लीला बहनों, अभी हम लोग ईश्वर के बारे में सुन रहे थे। ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, हर जाम में वो सही है। कहा ईश्वर को जानो, वही तुम्हारा मालिक। हम लोग अभी केनोपनिषद के पाठ में सुना, इह चेद वेदिदत्य सत्यमस्ति, नो चेदिहा वेदेन महति विनष्ट, भूतेषु भूतेषु विचिधीरा, प्रेत्या समालोकात्मिता भवंत। जिस जन्म में ब्रह्म को, ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, और अगर उसे नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि होगी। यह बड़ी भारी हानि क्या है? परमाराध्य सदगुरु महाराज बतलाए, जो मनुष्य शरीर को छोड़कर के अन्यत्र शरीर में जाना ही, 4 खान 84 लाख योनि में जाना ही सबसे बड़ी हानि है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा, 1,84 भरम के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। हम लोग 4 खान 84 लाख योनि को भ्रमण करके मनुष्य शरीर में आए, अब की पासा ना पड़ा। अब की बार अगर हम लोग ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को नहीं जान लिए तो फिर 84 जाए, फिर 84 में हम लोग चले जाएंगे। इसलिए उसको जानो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर की सत्ता नहीं है। लोगों ने कल्पित ईश्वर को मान लिया है। कहीं ईश्वर जगत में शोर घर घर हो रहा, पूछो कहाँ है ईश, तो सर हाथ धर कर रो रहा। जब इस तरह का प्रचार हो रहा था, उसी समय भारत ज्ञानाकाश के मार्तंड रामकृष्ण परमदेव जी महाराज का अवतार हुआ था। उन्होंने बहुत जोरदार शब्दों में कहा, जो रात्रि के समय बहुत से तारे दिखलाई पड़ते हैं, परंतु सूर्योदय होने पर वे सब के सब अदृश्य हो जाते हैं। इससे यह कभी नहीं कहा जा सकता कि दिन के समय तारे नहीं हैं। उसी प्रकार माया जाल में फंसने के चलते यदि परमात्मा न दिखलाई पड़े, मत कहो ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, नहीं है सो बात नहीं। उनके ही जगत विख्यात शिष्य स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो नगर में 19वां सितंबर 1893 ईस्वी को कहा, द बेस्ट प्रूफ ए आर्य सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल, about God. I have seen the soul, I have seen the God, that is only condition of perfection. विवेकानंद जी ने कहा, भारत के ऋषियों ने कल्पित ईश्वर को नहीं माना है। उन्होंने कहा, I have seen the soul, मैंने आत्म साक्षात्कार किया, and I have seen the God, मैंने ईश्वर को देखा है, साक्षात्कार किया है। इसीलिए वह नहीं है सो बात नहीं। हम लोगों के परमाराध्य सदगुरु महाराज भी बतलाए, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य और हित का। मैंने देखा नमूना, और बात सत्य है और हित ये। इसीलिए है परमात्मा, नहीं है सो बात नहीं, लेकिन हम लोग देखते नहीं है तो साहब सबके भीतर, लेकिन लखा न होता है। जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है। तो परमात्मा सबके अंदर, लेकिन देखने में नहीं आता। क्यों नहीं दिखने में आता है? तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, माया बसमती मंद अभागी, हृदय जबनिका बहुविधि लागी, 63 हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही, मुखुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दिन। दर्पण भी मलिन है और आंख भी नहीं है, कैसे देखेगा? तुलसी साहब ने तो कहा, है नेरे सूझत नहीं, लियानत ऐसो जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। तुलसी साहब कहते हैं, है तो निकट में है, लेकिन सूझता नहीं है। क्यों नहीं सूझता है?
कहा तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद, इस संसार के लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। इसीलिए है तो निकट में ही लेकिन सूझता नहीं। गुरु की वाणी में अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। अंग संग में हमेशा हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरै, भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति कर। वे तो हमेशा हैं, अभी हैं तभी नहीं, सो बात नहीं है तो हमेशा। जब भगवान श्री राम वनवास काल में वाल्मीकि जी के यहाँ गए, वाल्मीकि जी इनका बहुत आदर सम्मान किया, एक रात ठहरे भी। जब चलने लगे तो भगवान राम ने पूछा वाल्मीकि जी से, आप तो इस जंगल में बहुत दिनों से रह रहे हैं, मुझे भी इसी जंगल में रहना है, तो हमको बता दीजिए कहाँ कुटी बना करके रहूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा, जो पूछ ही मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछा तो सकुचाऊं, जहाँ न हो ही कहाँ दे ही कहीं, तुम ही बताओ। आप जो मुझसे पूछते हैं कहाँ कुटी बना करके रहूं, मैं तो आपसे पूछने में सब चाहता हूँ, आप कहाँ नहीं हैं हमको बता दीजिए। भगवान राम मुस्कुराने लगे, ये हमको तत्व रूप से जानता है, दशरथ का पुत्र राम कह करके नहीं जानता, इसलिए कह दिया दशरथ सुत कही जग पहचाना, राम नाम की मर्म न जाना। अगर दशरथ का पुत्र राम कह करके जानते हैं तो राम नाम के मर्म को नहीं जानते। तो वे हैं सब जगह लेकिन देखने में नहीं आता है। क्यों? कि मोतियाबिंद की जो कहा बीमारी हो गई है, वही मोतियाबिंद के ऑपरेशन संत सदगुरु करते हैं तो वह दिखने में आ जाता। तो वे परमात्मा हैं लेकिन वर्णन करने में नहीं आता। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, प्रभु वर्णन में नहीं आते हैं। अकथ अनामी है सब मान, अकथ है कहने योग्य नहीं, अनामी है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कहा बिना कोई रहा भी नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रताप भांति बहु भाखा। है वे कैसे? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रदान। वे एक हैं, अनेक नहीं। गॉड इज वन एंड पीस इज रिलीजन। ईश्वर एक अनेक नहीं है। हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं कुल अल्लाह अहद, कहो अल्लाह एक है, अनेक नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने कहा, जो दो जगदीश कहाँ ते आयो, कहो कौन भरमाया। इस संसार का मालिक दो है, किसने तुमको भ्रम में डाल दिया? वे तो एक अनेक। इसीलिए ऋग्वेद में आया, एकं सदृप्या बहुधा वदंती, वह एक हैं लेकिन ईश्वर सदरूप उनको अनेक नामों से अभिहित करते हैं। इसलिए कहा वेदांत का ईश्वर एक है पर उसके नाम अनेक हैं। वह मुसलमानों का अल्लाह है, ईसाइयों का गॉड है, चीनियों का तीतीन है, पारसियों का हुरमर्द है। हम लोग उसको राम, कृष्ण, शिव, अंबिका, विष्णु आदि नाम से अभिहित करते हैं, लेकिन वे हैं तो एक ही, अनेक नहीं। इच्छा रहित है, उनको इच्छा, उनको भूख लगती तो भोजन करा देते, प्यास लगती तो पानी पिला देते, गर्मी लगती तो पंखा झेल देते, जाड़ा लगता तो आग जला देते। जो नहीं, वे इच्छा रहित है और उसका कोई रूप नहीं है। अगर रूप नहीं है तो रूप रहता तब ना कह देते श्यामला वर्ण का है कि गोरा वर्ण का है, लंबा है कि नाटा है, मोटा है कि पतला। उनका रूप नहीं है। पूप बांस थे पातला, ऐसा ततन, पूप के सुगंध से भी पतला है। वे उनके बारे में फिर भी भगवान कृष्ण ने कहा, जो वह है कैसे? इंद्रिय पहुंच से है परे, मन चिंतना से दूर है, अविकार इसको जान दुख में व्यर्थ रहना चूर है। इंद्रियां के पहुंच से परे है, मन समेत जही जानन बानी, तर्की न सकई सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कही, ज्योति हु काल एक रस रही। जो तीनों काल में एक समान है, उसीलिए उनके बारे में भगवान राम ने ही खुद हनुमान जी को समझाया। अगर मेरा रूप जो है इस केवल इसी सेवा से तुमको मुक्ति नहीं होगी,
अगर मेरी मुक्ति चाहते हो, सारे दुखों से छूटना चाहते हो, मेरा ऐसा जो रूप है, कैसा रूप? और शब्द मस्पर्श म रूप मव्ययम तथा रसम नित मगन वश्यत अनाम गोत्रम मम रूप दिशन भजस नित्यम प्रवाजार्थी हन। हे पवन तनय हनुमान, मेरा ऐसा जो रूप है, अशब्द अरूप अनाम गोत्रहीन, ऐसा जो मेरा रूप है उसका तो अभ्यास करो, तब तुमको मुक्ति मिले। हूबहू ऐसे ही जमराज ने भी नचिकेता को समझाया था। और शब्द मस्पर्श म रूप मव्ययम तथा रसंग मगन वच्यत अनादि नंतं म तक ध्रुवं निश्चय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। जिसको जान करके हम लोग मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं, उसको, उस परमात्मा के बारे में जिसके लिए भगवान शिव ने भी ब्रह्मा जी को समझाया योग शिखोपनिषद में, शुद्धं सूक्ष्मं निराकारं निर्विकारं निरंजनम अनंतम मनोम मनामयम। वह जो है शुद्ध है, सूक्ष्म है, निराकार है, आकार रहित है, उसको जानो। मैं इतना ही कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सूचना